दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। रेलवे टेक्नीशियन का जो है दोस्तों एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है और साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये एग्जाम में बने क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करेंगे आप। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, फूल वाले जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं। तो फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है फेंड्रोगेम्स ये कहलाते हैं दोस्तों। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपका फेंड्रोगेम्स ये कहलाएगा फूल वाले पौधे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है। तो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, तो ये उत्तक बनाती है। आंसर हो जाएगा आपका उत्तक। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों को जोड़ने वाले उत्तक जो है दोस्तों ये संयोजी उत्तक, ये आपका जो है टेंडन कहलाएगा। आंसर हो जाएगा आपका टेंडन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के प्रतिदिन निकोटिन अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है। हो जाएगा आपका 15 ग्राम ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चूहे में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो चूहों में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है दोस्तों वो 40 होती है। आंसर आपका 40 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो काली खांसी से दोस्तों आपका श्वसन तंत्र ये जो है प्रभावित होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो वैज्ञानिक का नाम पूछा गया दोस्तों। मलेरिया में परजीवी जो है उसमें सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, ये पूछा गया है। रक्त में, मनुष्य के रक्त में जो मलेरिया परजीवी है उसका पता लगाने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक है चार्ल्स लेवेरन। तो वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स लेवेरन। ये जो है इन्होंने मनुष्य के जो रक्त है दोस्तों उसमें मलेरिया परजीवी का ये पता लगाए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे में मिलता है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपका हृदय से आने वाली जो रक्त है वो गुर्दे में कितना मिलता है। तो 24% आपका आंसर हो जाएगा, 24%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्पों के जो है दोस्तों पुष्पाण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो पौधे जो है दोस्तों उसमें पुष्पान के लिए, यहाँ पर जो है पौधों के पुष्पान के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है फास्फोरस आपका आंसर होगा, फास्फोरस। वही शरीर के जो निर्जलीकरण के लिए दौरान शरीर की कितनी कमी होती है। तो शरीर के जो निर्जलीकरण जो है दोस्तों डिहाइड्रेशन के कारण आपके शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर जो है कमी के कारण आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है दोस्तों। शरीर में डिहाइड्रेशन ये है जो है सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन जो है बनते हैं दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू के चमक किस पदार्थ के कारण होती है। तो जुगनू का जो चमक है दोस्तों, आप जुगनू देखे होंगे। अब तो अभी जो है दोस्तों उनकी संख्याएं बहुत कम है, लेकिन गांव क्षेत्र में ये जुगनू जो है रात को जरूर दिखाई देते हैं। उनकी जो है दोस्तों चमक वो किस पदार्थ के कारण दिखाई देते हैं। तो ये है लूसीफेरिन के कारण दोस्तों वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। शहरों में तो बहुत कम दिखाई देते होंगे जुगनू। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिना निषेचन के अंड कोशिका विकास को क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन के अंड कोशिका के जो विकास को दोस्तों यहाँ पर पार्थेनोक्रॉपी यहाँ पर जो है ये आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेहुने का जोड़ कैसे जोड़ा का उदाहरण है। ठेहुने का जोड़ जो है वो किसका उदाहरण है, कैसे जोड़ का उदाहरण है ये है। तो ये है जो तो हिंड जोड़ है दोस्तों, हिंज जोड़ ये है जो आंसर होगा। वही नेक्स्ट है, कोलाइटिस रोग जो है दोस्तों ये प्रभावित होने वाला अंग, कोलाइटिस रोग के कारण कौन सा अंग जो है मनुष्य का वो प्रभावित होता है। तो ये जो छोटी और बड़ी आंतें ये जो है दोस्तों कोलाइटिस रोग प्रभावित होता है। ये छोटी और बड़ी आंतें हैं। वही नेक्स्ट है, राड तथा कोण कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। रॉड तथा कोण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉड तथा कोण ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो ये है दोस्तों दृष्टि पटल पर,
दृष्टि पटल पर ये पाई जाती हैं राड तथा कोण। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू में किस लवक की अधिकता होती है? तो आलू में किस क्या अधिकता होती है दोस्तों? तो ये आपका आणविक लवक ये राइट आंसर बेस्ट है दोस्तों। डेड पोल क्या है? तो डेड पोल जो है दोस्तों ये मेढक का लार्वा को कहते हैं। डेड पोल मेढक के लार्वा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरपिलर क्या है? तो कैटरपिलर जो है दोस्तों ये तितली जो है दोस्तों बटरफ्लाई उसका लार्वा है कैटरपिलर इसको। और टेडपोल ये मेढक का लार्वा है और कैटरपिलर ये तितली का लार्वा है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है बचते हैं दोस्तों। वही नेक्स्ट है जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग को क्या कहते हैं? तो गिल्स कहते हैं दोस्तों और इसको क्लोम कहा जाता है। इसका अन्य नाम है क्लोम। गिल्स के माध्यम से जो जलीय जंतु है वो श्वसन करते हैं। और ऐसा कौन सा जो है जीव है दोस्तों जो जल में भी श्वसन करता है जल से, और जो है बाहर अर्थात स्थल में भी वो श्वसन करता है? तो उस जीव का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमलेट बनाने में जो अंडे के किस तत्व की जो है गुणवत्ता वो खराब हो जाती है? आमलेट बनाते समय दोस्तों जो अंडे की जो तत्व है दोस्तों उसमें से वो गुणवत्ता जो है वो जो है समाप्त हो जाती है अर्थात खराब हो जाती है। तो प्रोटीन है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको जो है अंडे को जो है उबाल कर खाना चाहिए। अंडे को यदि उबला हुआ खाएंगे तो उसमें जो है प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी, आमलेट से आपको प्रोटीन नहीं मिलेगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों का वानस्पतिक नाम बताइए। तो सरसों का वानस्पतिक नाम पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों ब्रेसिका नाइग्रा ये जो है सरसों का जो है वनस्पतिक नाम वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये इसका सरसों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो बालू अर्थात रेत में जो है दोस्तों उगने वाला पौधा ये सेमोफाइट ये जो है दोस्तों ये कहलाता है। बालुओं में जो पौधा उगता है उसको सेमोफाइट कहते हैं, सेमोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है जंतुओं में जो शरीर के बाहर जो ऊतक पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जंतुओं के शरीर के में जो बाहर ऊतक पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे एपिथेलियम। आंसर होगा आपका एपिथेलियम। वही नेक्स्ट है पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिथेलियम जो है दोस्तों इसका जो है आंसर होगा वही पेनिसिलिन का जो औपचारिक परीक्षण वो सबसे पहले कब हुआ था? तो ये सन 1941 ईस्वी में, सन 1941 में ये जो है दोस्तों पेनिसिलिन का जो है औपचारिक परीक्षण जो है वो किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्गीकरण के जो है दोस्तों आधारीय इकाई क्या होती है? तो वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है दोस्तों? तो ये जातीय स्पेस। आंसर हो जाएगा जातीय या स्पेसिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो जल में जो अणुओं के कोशिका भित्ति के आकर्षण के लिए जो आकर्षण बल है वो आपका अधिशोषण कहलाएगा, अधिशोषण। नेक्स्ट है चाय का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो चाय का रासायनिक नाम जो होगा दोस्तों वो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है चाय का रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है चाय का जो है वनस्पतिक नाम ये बोलिए रासायनिक नाम होगा। वही दालचीनी का यहाँ पर वनस्पतिक नाम पूछा गया है। तो ये सिनामोमम जेलेनिकम ये जो है दालचीनी का होगा। सिनामोमम जेलेनिकम ये दालचीनी का वनस्पतिक नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन्ने के रस को प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? तो गन्ने के जो रस है दोस्तों उससे प्राप्त जो शर्करा होता है उसको क्या कहते हैं? तो सुक्रोज कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्रिका में जो क्रमशः प्रोटीन RNA व DNA का अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों केंद्रिका में जो है RNA और DNA प्रोटीन जो है दोस्तों इसमें प्रोटीन RNA और DNA का अनुपात क्या होता है? तो प्रोटीन का आपको 85 होगा और जो है RNA का 10 और DNA का यहाँ पर 5%। ये जो है दोस्तों केंद्रिका में क्रमशः इसी अनुपात पर होते हैं प्रोटीन RNA और DNA। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है TMV शब्द का संबंध किससे है?
तो ये जो है दोस्तों वायरस TMV क्या है दोस्तों, एक वायरस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायलिसिस मशीन के आविष्कार कौन किया था? तो डायलिसिस जो मशीन का आविष्कारक कौन है दोस्तों, ये कोल्फ है। कौन है? कोल्फ जो है ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने डायलिसिस मशीन का यहाँ पर प्रयोग जो है आविष्कार किया था। वही नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो संस्थानों से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ये जो है राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, ये आपका नागपुर में स्थित है, नागपुर। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है डोप परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये डोप परीक्षण दोस्तों ये मूत्र से संबंधित है, मूत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवजात शिशु को BCG का टीका जन्म के कितने समय बाद लगाया जाता है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BCG टीका जो है दोस्तों, नवजात जो शिशु है, नवजात शिशु को यहाँ पर BCG का टीका जो है कितने समय बाद लगाता है? तो 7 दिन के अंदर जो है ये टीका उनको लगाया जाता है। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान जो निकलती है वो क्या है दोस्तों? तो ये ऊर्जा होगा, आपका ऊर्जा। और नेक्स्ट है सहजीविता को सर्वोच्चतम उदाहरण क्या है? तो सहजीविता का जो सर्वोच्चतम उदाहरण जो है वो लाइकेन का होगा, लाइकेन। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किस में होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि, ये जो है आंसर होगा। वही नेक्स्ट है इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को जो है ये नियंत्रित करता है, इंसुलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है परागणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो परागणों के अध्ययन को यहाँ पर पेलिनोलॉजी कहा जाता है, पेलिनोलॉजी। वही नेक्स्ट है रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग जो है वो किया जाता है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए आपको फेरिक क्लोराइड, ये फेरिक क्लोराइड है दोस्तों, ये रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड। वही नेक्स्ट है अनानास किस प्रकार का फल का उदाहरण है? तो अनानास जो है दोस्तों ये किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो ये सोरोसिस प्रकार का जो है अनानास, ये उसका उदाहरण है, सोरोसिस। नेक्स्ट है चमड़े की बाह्य सतह क्या कहलाती है? तो चमड़े की बाह्य सतह आपका एपिडर्मिस कहलाता है दोस्तों, ये चमड़े की बाह्य सतह। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही नेक्स्ट है मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द को कारण क्या है? तो मधुमक्खियाँ जो है दोस्तों वो काटने पर उत्पन्न दर्द जो है दोस्तों ये फार्मिक अम्ल के कारण जो है दर्द का कारण है आपका फार्मिक अम्ल के कारण। वही नेक्स्ट है फलों तथा बीजों को दूर तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? फलों तथा बीजों को दूर तक जो है क्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रकीर्णन ये जो है कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइंस्टीन का जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो आइंस्टाइन का जो है दोस्तों ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये है दोस्तों EMC स्क्वायर, ये जो है आइंस्टीन का जो है ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है आपका E=mc स्क्वायर। ये जो है दोस्तों ये आपका आइंस्टीन का समीकरण का जो है सूत्र है या समीकरण जो है ये है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन के समीकरण E=mc स्क्वायर के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा का मान होता है। तो ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये जूल 9=1016 जूल, ये जो है ये आपका आंसर होगा। वही नेक्स्ट है कांच किस प्रकार का ठोस है? तो कांच जो है दोस्तों अक्रिस्टलीय प्रकार का ठोस है, अक्रिस्टलीय पदार्थ का कांच है जो है वो ठोस है। वही सूक्ष्म जीवों को आकार मापा जाता है, तो सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है तो माइक्रोन से मापा जाता है, माइक्रोन। बढ़ते नेक्स्ट, पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंके गए गेंद की गति किस प्रकार होगी? तो ये दोस्तों रेखीय गति होगी आपका, रेखीय।
पृथ्वी से ऊपर की ओर यदि हम किसी वस्तु को सीधे फेंकते हैं तो ये रेखीय गति पर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन कहलाती है। तो ये कोणीय वेग कहलाएगा आपका, कोणीय वेग। वेग बढ़ने से त्वरण का मान जो है वो धनात्मक होता है, धनात्मक होगा। वहीं वेग घटने पर त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों। तो वेग जब बढ़ेगा तो धनात्मक होगा त्वरण का मान, और वही जब वेग घटेगा तो त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। वही बल और समयांतराल को गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल और जो है समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। तो आवेग ये राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट है, सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप मार्ग का आकार होता है। तो ये दोस्तों परवलयाकार होता है, परवलयाकार। वही नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रत्यक्ष मार्ग का आकार होता है। तो ये दीर्घवृत्ताकार होता है। तो इसी में टाइप से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को यहाँ पर कार्य कहा जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आप इसको IMP कीजिएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए आपके साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बने क्वेश्चन है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ही। धन्यवाद।